सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। आज के दिन जीवित रहकर हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें, धार्मिकता और पवित्रता के जीवन को हम व्यतीत करें। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मसीह प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जीविता हैं इसलिए हम भी जीवित हैं। आप जीविता हैं इसलिए हम भी जीवित हैं। जीवितों के बीच में जीवित रहकर जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए हमारा सहायता करें। प्रभु, आपके वचनों से हमसे बातचीत करें। जो दुखियारी हैं, जो पाप में अशुद्धि में है, अपने जीवन चला रहा है, उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों के जीवन में शांति, खुशी, आराम, प्रभु के वचनों का भय रहने पाए। सत्य को जानने के लिए हमारा हृदय खोले। हमारे अधिकारीगणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश में शांति आए। यीशु मसीह के नाम से इस देश में शांति आए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 12वीं वाक्य। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। कई बार लोग इस प्रकार सवाल करते हैं, जो लोग इलिटरेट है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जब आपके परमेश्वर वचन के अनुसार न्याय करेंगे, जो लोग कोई चीज नहीं जानता है, उनका क्या होगा? परमेश्वर क्या उन्हें भी नरक में डाल देंगे? अगर प्रभु ऐसा करता है तो बिल्कुल हम कह सकता है वो परमेश्वर बहुत ही क्रूर परमेश्वर है। वो किसी का उद्धार नहीं करने आया, वो पापों को खत्म करते करते पापियों को नाश करने आया। लेकिन प्रेरित पौलुस रोमियो को, रोम देश के कलीसिया को खत लिख रहा है, उसी में इस प्रकार कहता है, जो लोग व्यवस्था पाकर पाप किया है, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर धर्मी होने के कारण हमारा परमेश्वर का प्लान यही है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनका हृदय उनके लिए एक व्यवस्था है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले, एक गांव के कोई महिला या कोई पुरुष, वो बिल्कुल स्कूल नहीं गया है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल संसार के कोई चीजें नहीं जानते हैं, और खेती बाड़ी करता होगा, कभी कोई जीवन का कोई सुख अनुभव नहीं करे होंगे, जीवन भर दुखी रहे होंगे, उनके साथ अनेक लोग अन्याय करे होंगे। किसी दिन उनके पुत्र को उस व्यक्ति ने देखा कि उनके पड़ोसी के घर से कोई चीज चोरी करके लेकर आया। जब उस पिता को पता लगता है, जैसे मैंने कहा, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जब उसको पता लगेगा कि उसका पुत्र चोरी किया है, तुरंत वो पिता उस पुत्र का ताड़ना करता है। हो सकता है वो पिता खुद ही कई बार गलत करे होंगे। इस प्रकार एक उदाहरण अक्सर हम लोग बोलते हैं। एक पिता एक ऑफिस में काम करता था, दफ्तर में काम करता था, और वो एक दिन ऑफिस से घर पे आया तो देखा कि उनके पुत्र के हाथ में एक छोटा सा पेंसिल है।
पिता को पता है कि ये पिता ने खरीद कर नहीं दिया। बेटे से पूछा कि ये पेंसिल बेटा तू कहां से लाया? तो अंत में पुत्र ने कहा कि वो अपने स्कूल से किसी मित्र के बैग से एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा चोरी करके लाया। पिता को बड़ा गुस्सा आया। पिता ने उस पुत्र को बहुत मारा और मारने के बाद एक दो घंटे के बाद पिता पुत्र के पास जाकर के उनको सांत्वना तसल्ली देने लगा। कहा बेटा, चोरी करना पाप है, तुम्हें मालूम है हम लोग कभी चोरी नहीं करते हैं। अगर आपको पेंसिल की जरूरत है तो आप मुझे बोल सकता, आपको कितना पेंसिल चाहिए, मैं अपने दफ्तर से पूरे गड्डी के गड्डी उठा के ला करके तुम्हें देता, तुम क्यों चोरी करे? इस दृष्टांत में हम लोग इस प्रकार समझते हैं, पिता को पता है कि पुत्र ने जब चोरी करा वो गलत है, वो ताड़ना दिया, लेकिन खुद वो अपने दफ्तर से पेंसिल पेन बाकी सब चीजें चोरी करके लाते हैं, वो उसको गलत नहीं मानते हैं। उनके हृदय के पट्टी में एक व्यवस्था लिखा है, चोरी करना पाप है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, इस प्रकार सारे कामों को आप समझिएगा। पिता को पता है कि गलत करना पाप है, वो पुत्र को ताड़ना देता है, लेकिन अपने खुद पाप करते हैं, उसका ताड़ना के बारे में, उसके दंड के बारे में, परमेश्वर के सन्निधि के न्याय के विषय में वो नहीं सोचते हैं। ये परमेश्वर का गलती नहीं, इसलिए परमेश्वर सबको एक व्यवस्था दिया है। जो व्यवस्था पाकर जो प्रभु के वचनों को जानते हैं, उसको जानकर अगर हम पाप करते हैं, पाप के जीवन व्यतीत करते हैं, हमें इस वचनों के अनुसार लेखा देना होगा। अन्यथा आप अपने हृदय के अनुसार आपको परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। जैसे मैंने कहा, गांव के जो गरीब व्यक्ति जो अशिक्षित है, उसको कोई चीज मालूम नहीं है, उसके बावजूद भी उनके हृदय के पट्टी में एक विधि लिखा है। वो विधि यही है, चोरी करना पाप। किसको नहीं मालूम है गलत करना बुरी बात? अगर आपको इन सब चीजों के ज्ञान नहीं होगा, हमारे देश के कानून को आप देखिएगा, कानून में अनेकों चीजें लिखा है। कोई जरूरी नहीं है हम सबको सारे कानून जानना हो, या अगर आप गलत करेंगे, आपका न्याय देश के संविधान और देश के कानून के अनुसार होगा। आप नहीं कह सकता है मुझे नहीं मालूम था, और आप जज के सामने अगर इस प्रकार कहेंगे, जज आपको छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए कि कानून के अनुसार का जीवन आपको व्यतीत करना है। चाहे आपको मालूम होगा नहीं मालूम होगा, देश के कानून जिस प्रकार लिखे हैं, इसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए एक विधि लिख कर दिया। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, इसमें कोई जाति धर्म भाषा वेश नहीं जुड़े हुए हैं, प्रत्येक मनुष्यों को कानून के अनुसार अपने हृदय में लिखे हुए कानून के अनुसार चलना होगा। अगर वो परमेश्वर के वचनों से नहीं मेल खाते हैं, दंड है, आग के झील है, नरक में जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम लोगों के प्रतिदिन के कामों में आप ध्यान दें, हम लोग किस प्रकार के काम करते हैं। आपके कारण परमेश्वर के वचन नहीं टूटे, आपके कारण परमेश्वर के वचन कहीं पे भी नहीं कटे, आपके कारण दूसरों को ठोकर ना लगे, आपके कारण आपके आत्मीय जीवन में कोई कमी घटी ना आए। आज के दिन आप एक आशीष का जीवन है, प्रभु के वचनों के अनुसार के, प्रभु के विधियों के अनुसार के जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के सन्निधि में जयवंत रहे। प्रभु आशीष दे इन वचनों से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।